मेरा नहीं ख्याल कि इस बात में कोई इतनी ज़्यादा कह लें कि हकीकत है। देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा तो समझने की हमें ये ज़रूरत है कि आईएमएफ है क्या। सबसे पहले जब तक हम ये नहीं हमें पता होगा कि आईएमएफ क्या है, तो वो तो हम बहुत से लोग हैं बहुत तरह के सवालात उठाते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं और उसको अपने तौर से आंसर भी करते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि 1929 में एक दफ़ा एक बहुत शदीद डिप्रेशन आया था इकोनॉमी का। बहुत शदीद डिप्रेशन आया था जिसमें वर्ल्ड की पूरी दुनिया की इकोनॉमी तकरीबन तबाह होकर रह गई थी। और उसमें फिर ऐसा हुआ था कि 44 ममालिक जो हैं वो मिल के बैठे थे और उन्होंने ये एक फ़ैसला किया था कि हम एक इदारा ऐसा बनाते हैं कि अगर किसी एक मुल्क की इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो वो इस तरह से पूरी दुनिया कोलैप्स ना हो जाए। क्योंकि दूसरी जंग अज़ीम के बाद क्या हुआ था कि दुनिया तिजारत के हवाले से बहुत से ममालिक एक दूसरे पे डिपेंड करना शुरू हो गए थे। तिजारत बढ़ गई थी और लोग एक दूसरे पे, पूरे ममालिक एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए थे। लेकिन उसका ड्रॉबैक था, एक उसका नुकसान ये भी हुआ था कि अगर एक मुल्क की इकोनॉमी तबाह होती थी तो फिर वो ज़ाहिर है कि वो क्योंकि इंटरलिंक्ड थे कंट्रीज़, तो दूसरे मुल्क की इकोनॉमी भी तबाह होती थी, तीसरे की भी। इस तरह करते करते बहुत से मुल्क इफ़ेक्ट हो जाते थे। इसको हम डोमिनो इफ़ेक्ट भी कहते हैं, जैसे कि एक ईंट गिरने से तमाम ईंटें गिरती चली जाती हैं। तो इस डोमिनो इफ़ेक्ट से बचने के लिए एक इदारा बनाया गया था जिसे कि आईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये होता था कि एक ऐसा इदारा बना था कि जिसमें ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता था कि अगर एक मुल्क की इकोनॉमी पे रिसेशन आया है तो वो बाकी मुल्क उससे इफ़ेक्ट ना हो और इस तरह से एक दूसरे की फाइनेंशली और मॉनिटर किया जाए उसकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को मुख्तलिफ ममालिक की, और उसको उस तरह से एक सपोर्ट दी जा सके। मेरा ख़्याल है कि ये मिसकंसेप्शन इसलिए है क्योंकि मतलब कुछ लोगों का इस तरह से ख़्याल है, जो मैं एक पिछले दिनों से कई दिनों से ये बहस सुन रही हूँ जी, कि अगर हम आईएमएफ का हमारा जो सस्पेंडेड प्रोग्राम है अगर हम इसको रिवाइव करते हैं या उसमें जाते हैं तो हमें कोई कंडीशनैलिटीज़ का सामना करना पड़ेगा। मेरा ज़ाती ख़्याल है कि ये देखिए, ये हमारा जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो 3 साल का होता है और हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल हम एक आइसोलेशन की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमें बाकी ममालिक के साथ तिजारत भी करनी होती है और उनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके ऊपर पूरा उतरना पड़ता है और उतरना चाहिए भी, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को अप करने की बात है। तो जहाँ तक ये ख़्याल है कि अब हमारी जो इकोनॉमी है उसमें स्टेबिलिटी आ रही है और उसमें हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो मेंटेन है और ये चीज़ें कि हम लोग जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और शायद हम आईएमएफ में के प्रोग्राम में दोबारा जाएंगे तो शायद कि ऐसा नहीं होगा और फिर महंगाई और ये चीज़ें दोबारा से आना शुरू हो जाएंगी। ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं समझती हूँ कि इतना ठीक कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि अगर पहले साल में जब हम गए थे तो हमने पहले ही मेरा ख़्याल है कि ये पहले से, जब हम अपनी इकोनॉमी को देखते हैं तो ये बात पहले से बहुत क्लियर थी कि हमें पहले साल में मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि हमें एक तो कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी डिवैल्यूएशन की वजह से, हमें पॉलिसी करेक्शन और इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा और इस वजह से हमारी शायद थोड़ी सी कीमतें भी बढ़ जाएं और स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए हमें ये मेजर्स जो थे वो लेने पड़ेंगे और वो लिए हमने और वो लिए। और अगर हम अपने दूसरे साल की मतलब इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें कि 2020-21 का जो जून से जुलाई तक का हमारा वो था, अभी जून जुलाई का जो हमारा 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसकी अगर बात करें तो इसमें हमारी इकोनॉमी जो थी, इकोनॉमिक ग्रोथ वैसे ही होनी थी और इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी इकोनॉमी है उसके एलिवेट होने का ये ईयर था। और मेरा ख्याल है कि इसमें ये अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे होते तो फिर भी ये वाला साल जो था फाइनेंशियली हमारे लिए एक बेहतर ईयर था। एक और मिसकंसेप्शन ये यहाँ पे चलता है कि शायद हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन से रोका जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ना जाएं या इसकी ग्रोथ इतनी ना बढ़ाएं, तो ये भी मेरा ख्याल है कि एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि अगर हम उसके बाद अगर हमें आईएमएफ के सेकेंड ईयर उसके हम प्रोग्राम में गए तो हमारी जो एक्सपोर्ट है और जो हमारी आप कह लें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बेहतर हो रही थी और वो एलिवेट हो रही थी, और अगर हम उस प्रोग्राम में गए तो वो किसी किस्म के तात्तुल का शिकार नहीं हुई।
ایک اور مسکنسیپشن یہ یہاں پہ چلتا ہے کہ شاید ہمیں انڈسٹریلائزیشن سے روکا جاتا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہ جائیں یا اس کی گروتھ اتنی نہ بڑھائیں. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک مسکنسیپشن ہے, کیونکہ اگر ہم اس کے بعد اگر ہمیں آئی ایم ایف کے سیکنڈ ایئر اس کے ہم پروگرام میں گئے تو ہماری جو ایکسپورٹ ہے اور جو ہماری آپ کہہ لیں کہ انڈسٹریلائزیشن ہے وہ بہتر ہو رہی تھی اور وہ ایلیویٹ ہو رہی تھی, اور اگر ہم اس پروگرام میں گئے تو وہ کسی قسم کے تعطل کا شکار نہیں ہوئی. اور جہاں تک انٹرسٹ ریٹ کو مینٹین کرنے کی بات ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتا ہے انفلیشن کے ساتھ. اور انفلیشن جو آپ جسے کہتے ہیں کہ مہنگائی, تو وہ ہماری زیادہ تر آپ کو نظر آتی ہے کہ فوڈ آئٹمس کے اوپر, اور جو فوڈ آئٹمس کی انفلیشن ہوتی ہے وہ جی ارسپانسو ہوتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کے لیے ارسپانسو ہوتی ہے, اور جو نان فوڈ آئٹمس ہوتے ہیں ان کی جو انفلیشن ہوتی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے انٹرسٹ ریٹ کو. اور اگر ہمارے نان فوڈ آئٹمس کی جو انفلیشن ہے وہ مینٹینڈ ہے تو وہ ہمیں روم دے دیتی ہے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ کو نیچے رکھیں. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے تو وہ آئی ایم ایف ہمیں کہتا کیا ہے. وہ ہمیں یہ کہتے ہیں جی اپنے خسارے کم کریں اور اپنا جو آپ کا ٹیکس ریونیو ہے اس کو بڑھائیں. تو اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں بھی جاتے تو بھی یہ چیزیں تو ضروری ہیں کہ ہمیں اپنے خسارے کم کرنے ہیں اور ہمارے ٹیکس ریونیو بڑھانے ہیں. اور اس وقت ہم بہت اچھے, ہمارے ٹیکس ریونیو, ہمارے ٹیکسز کی کلیکشن بہت اچھی ہو رہی ہے اور پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے اور ہمارے خسارے بھی کم ہو رہے ہیں. تو جہاں تک آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے اور نہ جانے کی بات ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم یہاں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں تو ہمارا جو ملٹائی لیٹرل کا جو فارن ایکسچینج کا فلو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ جب ہماری لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہوتی ہے, ہماری اکنامک اسٹیبلٹی, اس پہ وہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے ہم اپنی اکانومی کو مزید بہتر کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. اب دیکھیں, اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جاتے تو بھی ہمیں یہ دو چیزیں تو کرنی ہی کرنی ہیں, لیکن جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک کوشن اور ایک بفر مل جاتا ہے, آپ یہ کہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے, اور مزید اسٹیبلٹی آتی ہے. ہمارے ظاہر ہے ہمارے پاس ورلڈ بینک کی اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ہر طرح کی ایک کانفیڈنس اور ایک ہیلپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. تو پھر ہمیں کرنی تو وہی چیزیں ہیں جو ہمیں اس پروگرام میں جائے بغیر بھی کرنی ہیں. ہر صورت وہ چیزیں تو ہمیں ایک ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کرنی ہی ہیں. تو پھر ہم اس کوشن کو, اس بفر کو کیوں مس کریں جو اس میں جا کے کرنے سے ہمیں ملتا ہے. وی ہیو ٹو ڈو آل دیز تھنگس. تو 3 سال کا پروگرام ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پورا کرنا چاہیے, کیونکہ اٹس بیٹر ٹو ڈو all these things and be in the program rather than to do all these things and not to be in the program.